हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है, डू दे रियली लव यू। सो अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है और आपको डाउट है और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन वाकई आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड आई नो आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। सो अब हम सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ये रैंडम मैसेजेस हैं, ज़रूरी नहीं सबके साथ ये रेजोनेट करें। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास मूविंग ऑन। सो मे बी आप में से किसी के जहन में ये कन्फ्यूजन चल रही है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए। देन वी हैव बिज़ी, बिकॉज मे बी आपके पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है और आप ये सोचते हैं कि शायद अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, या फिर आपको वो ये कह रहे हैं कि वो बिज़ी हैं बट एक्चुअली दे आर मूविंग ऑन, आपको ये फील हो रहा है। फिर है हमारे पास मटीरियलिस्टिक। सो मे बी आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान मटीरियलिस्टिक हैं, बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ में हैं, बहुत ज़्यादा 3D हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर रहे। फिर है हमारे पास मेडिटेट। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको किसी भी तरह से अपने दिल को सुकून पहुंचाने की ज़रूरत है। सो वी हैव डू और डाई। सो मे बी आपके लिए इट्स डू और डाई सिचुएशन। मे बी आपके लिए आपको फील हो रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपके लिए एंड इट्स डू और डाई सिचुएशन, और अब कोई फैसला होना चाहिए, या आर होना चाहिए या पार होना चाहिए। एंड देन वी हैव ओपन, बट स्टिल आप किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ओपन हैं। स्टिल आई फील कि आप ओपन हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। सो ये है कुछ ओवरऑल मैसेजेस। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान वाकई आपसे प्यार करते हैं या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो मेरे व्यूअर्स से वाकई प्यार करते हैं। सो वी हैव द एम्प्रेस, द मून। स्पिरिट, क्या वो मेरे व्यूअर्स से वाकई प्यार करते हैं, डू दे रियली लव। द एम्परर, वाओ, द एम्प्रेस एंड द एम्परर दोनों आ गए। स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स के बारे में हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या वो वाकई मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं, डू दे रियली लव। क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स, क्या ये वाकई प्यार करते हैं या नहीं। उनकी ट्रू फीलिंग्स। सो आई फील कि राइट नाउ कुछ लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। द स्टार। फिर है हमारे पास द हैंग्ड मैन। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। 2 मोर कार्ड्स। स्पिरिट, उनकी ट्रू फीलिंग्स, क्या वो मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स, जिससे हमें पता चल रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं किसी डिसीजन को लेकर, और वो भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते कोई भी डिसीजन लेने में। दे रियली वांट टू हील थिंग्स। सबसे मेन वर्ड जो यहाँ पर आ रहा है वो हीलिंग का है। सो स्टार साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपने फोकस एनर्जी पर करना है। वैसे यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस, कैंसर बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है।
सो आई फील कि जो एक मेन मैसेज आ रहा है वो हीलिंग का आ रहा है, जिससे पता ये चल रहा है कि आपके ये जो पर्सन है वो आपको एडमायर भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, बट आई फील कि इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी सीरियस एनर्जी। सो मे बी आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है एक आप दोनों के कनेक्ट होने में, और आप दोनों के अंदर कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आ रहा है। आप देखें कि द एम्प्रेस और एम्परर के दरमियान में ये मून कार्ड है विच इज़ टेलिंग अस कि आप दोनों के दरमियान इस वक्त एक कम्युनिकेशन गैप है और आप दोनों एक दूसरे से खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बट यू बोथ वांट कि चीज़ें हील हों, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। सो आई फील कि ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें हील हों, चीज़ें ग्रो करें, एंड दे रियली वांट टू टेक देयर टाइम। दे वांट कि आप भी यू शुड ऑल्सो टेक टाइम। सो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस और फिर द हैंग्ड मैन, आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, इवन कि अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा आपका रिगार्ड है, आई फील बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है इनके दिल में आपके लिए, बट आई फील कि ये एक टाइम, एक फ़ेज़ ऐसा है कि जिसमें आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये बड़ा टेम्परेरी है। सो इसमें यू हैव टू बी पेशेंट एंड जस्ट मेडिटेट। आई फील ये कार्ड यहाँ पर शायद इसलिए भी आया था कि यू रियली नीड टू मेडिटेट, और मेडिटेशन की बहुत सी फॉर्म्स हैं। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था, चाहे जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, आप प्रे करें, आप नमाज़ पढ़ें, आप पूजा करें, आप कुरान पढ़ें, आप गीता पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें, ये सारी मेडिटेशन की फॉर्म्स हैं। सो जो तरीका आपका है उस तरीके से मेडिटेट करें, अपने आप को कनेक्ट करें सोर्स एनर्जी से और सकून हासिल करें, एंड आई फील कि ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके आएंगे। सो सवाल ये है कि डू दे रियली लव यू? I feel they do love you, but they really want to see things from a practical perspective. So आपके पर्सन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं। They do love you, but इनकी सोच है कि मतलब अगर आपका दिल आपको कहीं लेकर जा रहा है, अपने दिल को ज़रूर फॉलो करें, लेकिन अपने दिमाग को भी साथ लेकर जाएं। सो आई फील कि आपके पर्सन अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, बट दे वॉन्ट टू टेक अ वेरी सेन डिसीजन। वो इंसेनली मैडली चीज़ें नहीं करना चाहते, सेनली करना चाहते हैं, बाय द बुक करना चाहते हैं, ऑथेंटिक होना चाहते हैं, रियल होना चाहते हैं, फर्म होना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं अपने हर वर्ड की, अपने हर एक्शन की। सो ये इंसान ऑथेंटिक हैं। आई फील कि ये जो भी आपसे कहेंगे आपको उस पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो भी कहेंगे ये ट्रूथफुल होंगे आपके साथ, चाहे वो आपके लिए कितना भी हर्टिंग हो। सो आई फील कि ये इंसान ट्रू हैं आपके लिए, और ये जो भी फ़ैसला करेंगे आप दोनों के हाईएस्ट गुड में करना चाहते हैं और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहते हैं। सो द क्वेश्चन हमारा ये था कि वो प्यार करते हैं या नहीं। दे एब्सोल्युटली लव यू, बट आई फील कि शायद आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस, लव लैंग्वेज डिफरेंट है एक दूसरे से, एंड मे बी ये इस वक्त प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हो रही है। सो ये इंसान अभी किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। आई डोंट नो ये क्या डिसीजन है, आपको पता होगा कि क्यों है यहाँ पर कंफ्यूजन। सो आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो किस साइड पर जाएं, कौन सा पाथ सेलेक्ट करें। सो ऐसी सिचुएशन में जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड गिव योर सेल्फ टाइम, और इस कनेक्शन को भी। सो यही मेन मैसेज यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी के और ये इंसान आपके लिए कैसा फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स, क्या वो वाकई मेरे व्यूअर से प्यार करते हैं? डू दे रियली लव? ओके, वाओ, आप देखें कि हमारे पास प्रेयर का कार्ड आ गया। मैं यही बात कर रही थी कि प्रे करें, मेडिटेट करें। सो दे रियली वांट कि आप पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, दुआ करें, प्रे करें, पूजा करें चीज़ों के बेहतर होने में, और रिलीज़ करें जो भी नेगेटिविटी है। दे रियली वांट कि आप रिलीज़ करें जो भी आप लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, उसे रिलीज़ करें और फोकस करें उस प्यार पर, पैशन पर जो आप लोगों के दरमियान हमेशा रहा है। सो आप लोगों को फोकस अपना चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी अपना फोकस चेंज करें और ऑप्टिमिज़म की तरफ जाएं। वन मोर कार्ड,
सो वी हैव बैलेंस। सो ये इंसान चाहते हैं बैलेंस करना, सिचुएशन को बैलेंस तरीके से चलना, फेयरली चलना। वो चाहते हैं कि आप भी फेयर हों, वो भी फेयर हों। सो वो अनफेयर कभी भी आपके साथ नहीं होना चाहते हैं, इसका ये मतलब भी है। सो आई रियली डू फील कि ये इंसान बिल्कुल जानबूझकर डेलिबरेटली कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो ट्रू हैं आपसे, अपने आप से, एंड आई फील कि वो जो भी फ़ैसला करना चाहते हैं बैलेंस्ड अंदाज में करना चाहते हैं, ज़िंदगी को बैलेंस्ड रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कहीं पर भी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हों। सो आई फील कि ये इंसान दे रियली नीड टाइम, मेन मैसेज ये आ रहा है। सो लेट्स सी और वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स। क्या वो ट्रूली मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं स्पिरिट? सो वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स, नंबर 16। सो मे बी आजकल थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हुए हैं फॉर वट एवर रीज़न, आपको पता होगा। मे बी दे फील कि जो वो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है। मे बी वो जो सोच रहे थे आपके लिए वैसे नहीं है। मे बी उनको जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी, दे फील के वो चीज़ें आप में शायद अभी नहीं हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। देन वी हैव सेरेंडिपिटी, नंबर 18। सो आई डू फील अगेन ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं अभी इस कनेक्शन को, अलाउ करना चाहते हैं कि नेचुरली अनफोल्ड हो। ये इंसान कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, और जस्ट अलाउ कर रहे हैं कि सिचुएशन खुद ही अनफोल्ड हो। और पॉजिटिव भी हैं वैसे तो, जैसा मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिव भी हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, नंबर 10। सो मे बी अगर आप लोगों की इस वक्त बात नहीं चल रही, वो ये सोच रहे हैं कि कुछ अनकही बात रह गई है, कुछ अनफिनिश्ड रह गया है जिसे वो कंप्लीट करना चाहते हैं। मे बी कुछ उन्होंने आपसे कहा नहीं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, और वो इसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जो भी चीज़ आप लोगों के दरमियान अनफिनिश्ड रह गई, उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो लेट्स सी वो और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए स्पिरिट। क्या वो मेरे व्यूवर्स से वाकई ही प्यार करते हैं? डू दे रियली लव? सो वी हैव द सन, नंबर 1। सो आई फील कि ये इंसान आप उनके लिए उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। ये इंसान ऐसे फील करते हैं कि जैसे वो कंप्लीट हैं जब आप उनके साथ होते हैं, और हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ज़िंदगी अच्छी लगती है, दुनिया अच्छी लगती है जब आप उनके साथ होते हैं। सो दे रियली फील हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस फील होती है उन्हें जब वो आपके साथ होते हैं। एंड द थिंकिंग वुमेन, नंबर 47। सो वुमेन का लफ्ज़ हटा दीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स। सो अगेन ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो दे रियली नीड टाइम टू थिंक, दे वांट टू थिंक, क्योंकि वो चीज़ें बैलेंस और फेयर करना चाहते हैं। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सोचने में। और वो आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सो आई डू फील कि ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, रोमांटिक जेस्चर देंगे कोई, जिससे आप लोगों के दरमियान चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ट्रैक पर आ जाएंगी। बिकॉज विद द हैंग्ड मैन मे बी चीज़ें बहुत ज़्यादा रुकी हुई हैं, स्टक एनर्जी है, डिलेज़ हैं बहुत ज़्यादा। सो आई फील कि वो डिलेज़ कम हो जाएंगे। आप लोग ज़रा यूँ कह लें कि सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी और चीज़ें प्रोग्रेस करने लग जाएंगी। एंड देन वी हैव सेपरेशन। सो आप में से कुछ लोग शायद सेपरेशन में हैं, एंड आई फील कि ये सेपरेशन अब एंड होने वाली है। आई डू फील विद दिस अनफिनिश्ड सिम्फनी, द सन, आई फील के ये सेपरेशन अब एंड होने वाली है, एंड फाइनली आपके पर्सन दे विल रीच आउट, कॉल, टेक्स्ट, वट एवर। आई फील कि ये इंसान आगे बढ़ेंगे, अब इस सेपरेशन को ख़त्म करेंगे। सो लेट्स सी वो और क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। सो इसका ये मतलब भी है कि इस सेपरेशन को आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा फ़ील किया है। सो ऐसा नहीं है कि दे डोंट केयर, या उन्हें कि उन्होंने हर्ट नहीं किया इस सेपरेशन ने,
उन्हें भी हर्ट किया जितना आपको हर्ट किया है। सो आई फील कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और रोमांटिक जेस्चर देंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। एंड देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सो आई डू फील कि चीज़ें ठीक होंगी। अगेन इसका यही मतलब है। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी आपको कुछ चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कुछ उनको। सो आई डू फील कि आप दोनों एक मिडल ग्राउंड ढूंढ लेंगे। और फिर है हमारे पास द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। वाओ! सो आप देखें, मैं यही बात अभी कर रही थी कि ये जो सेपरेशन है ये एंड होने वाली है। और आप देखिए कि हमारे पास कार्ड आ गया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। सो बहुत जल्दी। सो इस पर लिखा है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सो मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न सीज़न किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं लव के बारे में। आपके लिए क्या गाइडेंस है? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट? सो यस, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। दे रियली लव यू, बट आई फील के एट द सेम टाइम ये इंसान अपने जहन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। सो हमारे पास 4 कार्ड्स आ गए हैं और हम ये रख लेंगे। सो ये कार्ड, इसका ये इमेज है और इस पर लिखा है वेट। सी, यही मैं आप लोगों से कह रही थी, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। सो यही बात आपके पर्सन चाहते हैं कि आप लोग वेट करें, टाइम दें एक दूसरे को। और फिर हमारे पास ये कार्ड है और इस पर लिखा है इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. So आपके दिल में अगर एंगर, रिसेंटमेंट, कोई भी तकलीफ़ है इस कनेक्शन से रिलेटेड, उसको आप क्लियर करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट पे रहेंगे तो आप सही से देख नहीं पाएंगे, आप सही से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम इमोशंस में होते हैं बहुत ज़्यादा, उस वक्त हमारा आईक्यू लेवल कम होता है। सो दिस इज़ अ फैक्ट। जब आप इमोशनल होते हैं आपको कभी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए है, बिकॉज़ उस वक्त आपका दिमाग, आपका आईक्यू काम नहीं कर रहा होता है। सो यू रियली नीड टू बैलेंस आउट योर इमोशंस, और फिर चीज़ों को आप क्लियरली देख पाएंगे और समझ पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव दिस कार्ड और इसका बड़ा ही प्यारा इमेज है। सो इस पर लिखा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। सो आप लोगों को एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है, और बाद में आप लोगों की लव लाइफ ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप अपनी फ्रेंडशिप पर, अपने इस बॉन्ड पर फोकस करेंगे। जितना फ्री हैंड देंगे, जितना अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे को। एंड फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी कहा जाता है, बट बल्कि इट्स अ फैक्ट कि जो रिलेशनशिप्स दोस्ती से स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं। सो कभी भी कोशिश ये ना करें कि आप रिलेशनशिप में चले जाएं, उससे पहले आप फ्रेंड्स बने, फ्रेंडशिप करें पहले। सो फिर है हमारे पास ये कार्ड और इस पर लिखा है टाइम। आप देखिए वेट, और अब यहाँ पर आ गया टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, टाइम दें, आपसे ये कहा जा रहा है। यू आर ट्राइंग सो हार्ड, सो गिव इट टाइम, आपसे ये कहा जा रहा है। सो इस सिचुएशन में जब भी आपको लगे जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हों, उसमें आप वेट करें, उसमें आप टाइम पर छोड़ दें। सो लेट्स सी और आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। थ्रू आउट इस रीडिंग में वही मैसेज आ रहा है जो आखिर तक आया है। आई एम अमेज्ड। सो इस पर लिखा है कम्युनिकेट क्लियरली। सी, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा था आप लोगों के दरमियान। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट करें कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आप चाहते हैं। जितना आप क्लियर रहेंगे अपनी कम्युनिकेशन में, उतना ज़्यादा आपका कनेक्शन बेहतर रहेगा। सो जब भी आपको मौका मिले, आप अपने पर्सन से क्लियरली कम्युनिकेट करें। एंड देन वी हैव देयर इज़ समथिंग बेटर।
सो इस कनेक्शन में कुछ बेहतर होने वाला है, इसका ये भी मतलब है, बट कुछ लोगों के लिए लिटरली इसका ये मतलब है कि आपके लिए कोई इससे भी ज़्यादा बेहतर है। सो जो मुझे नज़र आएगा, जो स्पिरिट का मैसेज है, मैं हमेशा वही आपको दूंगी। सो किसी के लिए लिटरली यही मैसेज है कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतर है, और इसका ये मतलब भी है कि पॉसिबिलिटी है कि इसी कनेक्शन में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कुछ बेहतर होगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अ लॉट। और बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है अबंडेंस। सो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज़ आपके लिए कुछ बहुत अच्छा और बेहतर रास्ते में है, जो कि आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहा है। ये जितना भी पेनफुल रास्ता है, जैसा भी रास्ता है, बट आप श्योरली अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आते हैं। आप फोकस करें अपने क्वेश्चन पर, साथ साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। So we have T 999 I W H O। आप इसको ज़ीरो भी कह सकते हैं। 1111 777 M 22 G U number 4 E C F U 666 222 U। सो आपका आंसर यस है। योर आंसर इज़ यस। यस इज़ योर आंसर। सो नेक्स्ट है हमारे पास जे वाई पी क्यू यू ई 7 वी डी 4 444 I X L S 1111 0 333 888 K C R number 10 number 1 5 E K and X। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।